Hello everyone, welcome back to my channel. So here is Nifty 50 tomorrow's analysis and before that happy Holi to each and every one of you. So let's get started. तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट? तो अब हम देखेंगे कि कल कौन कौन से सिनेरियोज रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं. सो करेंटली निफ्टी अराउंड 2280 के पास क्लोज कर रहा है. तो पहले ना हम एनालिसिस में हमेशा मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक बिगर पिक्चर दिखता है हमेशा. तो मैं पहले वन डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा. वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है. ओके, तो अगर आप ढंग से देखो, बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में समझाऊंगा. प्राइस बेसिकली कर क्या रहा है, प्राइस हायर हाइज मार के ऊपर जा रहा था, हायर हाइज हायर लोज. जब भी एक हायर हाइज हायर लोज होता है तो एक अप ट्रेंड की पहचान होती है, लेकिन रिसेंटली इसने अपनी एक नेकलाइन को ब्रेक करा है. ये जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था नेकलाइन, इसको इसने ब्रेक किया. मीन्स ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है अब. और अगर आप ट्रेंड लाइन भी देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ गया था और ये सेम ट्रेंड लाइन को अभी टेस्ट कर रही है. अभी हमें सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम पे इतना पता चल रहा है. अब ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा. अगर ये रीटेस्ट फेल हो जाता है तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्राइस एक बहुत क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है. अब इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे प्लान करने हैं, राइट? तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ यहाँ पे. 5 मिनट्स, ऑल राइट. सो यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है. आप देखोगे तो निफ्टी अराउंड 2280 पे ट्रेड कर रहा है, यहीं पे क्लोजिंग आई है. अब अगर आप ये लेवल को ढंग से ऑब्जर्व करेगा ना तो ये एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है. जब भी कोई लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होता है तो वो वीक बनता चला जाता है. यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर ये थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, फोर्थ टाइम ये प्राइस इस लेवल के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, दैट्स ओके, ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, बट इट इज़ स्टिल अ गुड रेजिस्टेंस. जितना ज़्यादा एक लेवल के पास प्राइस कंसोलिडेट करता है उतना ही लेवल वो वीक बना चला जाता है. तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. अब दो तीन केसेस बन सकते हैं. मान लो कि कल प्राइस या तो गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है. तीनों ही सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे. पहला केस लेते हैं कि प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है. मान लो यहाँ कहीं पे प्राइस अगर सेम लेवल को, ये रेजिस्टेंस है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है. प्राइस अगर गैप अप होने के बाद सेम लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ पे कोई बुलिश सेंटिमेंट हमें दिखता है या कोई बुलिश सेटअप दिखता है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करना है, वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है, बिकॉज नो टू ट्रेडर्स आर सेम. तो ये हमारा पहला केस बनता है. ऐसा ही हम बुलिश प्लान कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमारा रहता है. दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि प्राइस फ्लैट ओपन होता है, राइट? प्राइस यहीं कहीं ओपन होता है और ये सेम लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है, अच्छा कंसोलिडेशन देता है और उसके बाद ये ब्रेक करता है. तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है. अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं. मान लो प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, तो बेसिकली जो ये वाला एरिया है यहाँ से यहाँ के बीच में, सॉरी, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ वाला, ये एक बहुत इनडिसाइसिव एरिया है. यहाँ पे बायर्स की भी ठीक उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी सेलर्स की स्ट्रेंथ है. तो सारे ही अपना दम लगा रहे हैं. बायर्स नीचे से दम लगा रहे हैं, सेलर्स ऊपर से दम लगा रहे हैं. और कुछ लोग इसे ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है. कुछ लोग इसे कप एंड हैंडल भी बोलते हैं, ऐसा कुछ. बट मैं ये चार्ट पैटर्न्स में नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो सारे ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं. सो प्रिंसिपल इज सेम, कोर प्रिंसिपल सबका सेम रहता है. ओके, सो अब हो क्या सकता है, मान लो प्राइस जो है वो गैप डाउन ओपन होता है. ये हमारा रेजिस्टेंस था, प्राइस गैप डाउन होता है. ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि गैप था, यहाँ से लास्ट बार शार्प रिजेक्शन भी आई थी, प्रीवियस डे का लो भी है. उसके नीचे हमारा ये एक शार्प जोन रहने वाला है, शार्प सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो ये मेरे लिए इनडिसाइसिव जोन है, बहुत इनडिसाइसिव जोन है. मैं यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे ना निकल जाए. अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाता है तो 200 पॉइंट का इजी टारगेट मिल सकता है. या फिर मान लो अगर बहुत बेरिश व्यू ही बनाना है तो प्राइस इसके नीचे निकल जाता है, उसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है. इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, इसके नीचे मैं बेरिश हूँ.
अब माइल्डली बेरिश व्यू मैं कब बनाऊंगा, जब ये प्रीवियस डे का लो निकल जाएगा, ये जो गैप वाला जोन है ये निकल जाएगा, इसके नीचे मैं माइल्डली बेरिश व्यू बना सकता हूँ. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. और जिन लोगों को इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं, जिन्हें स्टॉक्स ट्रेड करना पसंद है, वो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, विच इज़ ब्रह्मवीर कैपिटल. वहाँ पे मैं डेली इक्विटी ट्रेडिंग के एनालिसिस करता हूँ. थैंक यू.